नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को एक मर्तबा फिर नई वीडियो के साथ आदाब व सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने सूरत अंज़ाल के शर्तिया इलाज के लिए माजून, मुक़व्वी बाह, कस्तूरी, ज़ाफ़रानी, अंबरी मुतारफ़ करवाया था और आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तिलाह के बारे में बताएंगे। इन दोनों के कम्बिनेशन से रिज़ल्ट्स जो हैं वो 200% पे चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तिलाह के बारे में बताएंगे। तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आइए सुनते हैं तिलाह के बारे में। YouTube की दुनिया के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, इससे पहली वीडियो में मैंने माजून मुक़व्वी बाह का बेहतरीन नुस्ख़ा आपको बतलाया था, उसके बनाने की तरकीब और उसका तरीक़ा इस्तेमाल और फ़वाइद आपके सामने रखे थे। और यहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे एक अगली वीडियो में तिलाह के बारे में मालूमात आपको पहुंचाऊंगा। पिछली वीडियो में बयान किए गए माजून मुक़व्वी बाह मुश्की जवाहरदार के नुस्ख़ा के साथ अगर आप बैरूनी तौर पर ये वाला तिलाह इस्तेमाल करेंगे तो कम खर्च, बाला नशी और आप मुतासरा शख्स को 4 चांद लगाने वाली बात होगी। नाज़रीन, ये बयान करना आपके लिए इन बातों को आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा चंदा अहम नहीं है। आप सब जानते हैं कि बाह के मामलात क्यों का दरपेश होते हैं। जहाँ पर अंदरूनी तौर पर मैदा, जिगर, दिल, दिमाग मुतासर होते हैं, वहीं पर बैरूनी तौर पर उज़्व मखसूस के मस्कुलर्स भी मुतासर होते हैं। बारीक रगें जो होती हैं वो भी मुतासर होती हैं। तो आज जो तिलाह हम आपके सामने बेर बहूटी वाला तिलाह जो आप को बतलाने जा रहे हैं, इसका नुस्खा, उसमें जौन बेदस्तर 5 माशा आपने इस्तेमाल करना है, कस्तूरी 5 माशा इस्तेमाल करना है, दारचीनी 5 माशा इस्तेमाल करना है, खुलंजा जड़ पान 5 माशा इस्तेमाल करना है, खरातीन मुसफ़ा केचुए जो होते हैं उसको साफ़ करके उसको नमकीन लस्सी में अगर आप डिप करेंगे तो वो अपनी मट्टी को उगल देंगे और फिर आप उनको पानी से, साफ़ पानी से धो लेंगे, नमकीन पानी से धो लेंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे। वो खुश्कशुदा वो 5 माशा, बेर बहूटियाँ आपने 5 माशा इस्तेमाल करनी है। और इन सब को मुसफ़ा करके आपने पानी 2 कप के अंदर इनको उबालना है। जब पानी 1 कप रह जाए तो छान कर उस पानी के अंदर 5 तोला चंबेली का तेल वो आपने डाल देना है, रोगन चंबेली। फिर उसको आपने उसके ऊपर, बेहतर ये है कि गैस वाला सिलेंडर यूज़ किया जाए या गैस यूज़ की जिसमें आग जो है वो धीमी भी रह सकती है और एक जो है वो एक तपश पे रहती है। जो चूल्हे की आग होती है लकड़ियों की वो कभी कम कभी ज़्यादा, तो उससे जो है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो
آپ اس 5 تولہ روغن چمیلی میں اس کو جلا لیں. جب بیر بہوٹیاں، لونگ، دار چینی، خراطین مصفہ، جڑ پان، کستوری یہ سیاہ ہو جائیں، خاکستر ہو جائیں، جل جائیں، تو پھر آپ ان کو اتار کے ٹھنڈا کر کے جو ہے وہ باریک کپڑے سے ان کو پل لیں اور ان کو شیشی میں محفوظ کر لیں. طریقہ استعمال یہ ہے آپ کا کہ 4 قطرے آپ نے ٹاپ لیول پہ اس کو آپ نے مساج کرنے ہلکا ہلکا. تو یہ 1 مہینہ معجون مقوی باہ کے ساتھ اس کو آپ استعمال کریں تو پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی افادیت کا پتہ استعمال کرنے پر ہی چلے گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.